जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम रीजनिंग का सेट नंबर 2 लेंगे। आइए, आपका टॉपिक दूसरा होगा अल्फ़ाबेट, जो बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए, जो बिहार में आयोजित होने वाला नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उसके लिए है। इसके पहले भी हम इसी चैनल पर रीजनिंग का पहला टॉपिक, जो आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से लिए थे 10 क्वेश्चन, और उसे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आज हम अल्फ़ाबेट का से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसका बेसिक थ्योरी भी पढ़ेंगे आपका। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह आपका वीडियो देखने को मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो देखिए, आज जो हम है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट तो पहले पढ़े होंगे। ये रीजनिंग टॉपिक अल्फ़ाबेट है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला तो आप जानते हैं, याद रखिएगा कि ए से जेड तक सुव्यवस्थित अक्षर समूह का अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ए से जेड तक के सुव्यवस्थित अक्षर समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, याद रखिएगा। कुल जो अक्षर होते हैं आपका, वो आपका 26 होते हैं। कितना होते हैं? 26। जिनमें ए का जो क्रमांक होता है, ए का अगर क्रमांक तो 1 होता है, और जेड का जो क्रमांक अगर देखा जाए क्रमांकिक मान, वो आपका 26 होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके पहले कुछ आपका नॉलेज होगा अक्षर से संबंधित। और ये आपका ए जो है पहला है, बी आपका दूसरा हो जाएगा, इस तरह। तो इतना लॉन्ग याद करना कि आपका जैसे एम रहेगा तो एम कितना अक्षर पाएगा, तो कुछ उसका ट्रिक आज हम बताएंगे, उस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक में है क्या? ई ज्योति, याद रखिएगा। ई ज्योति। इसमें क्या होता है? 5-5 का अंतराल होता है। 5, ये 10 पर है, ये 15 पर है, ये 20 पर है, ये 25 पर है। अब जैसे में 1 से 5 तक ई जो है आपका 5वां अक्षर है, आपका 10वां आपका है, आपका जे है, और ओ जो है आपका 15 है, टी जो है 20वां पर है, और वाई जो है आपका 25वां है। इस तरह याद करने का ये आपका आसान ट्रिक है, इसे समझ में आया होगा। इसके बाद जो है और भी कुछ भी होता है, जैसे आपका अगर इतना याद रखेगा तो आपका नंबरिंग याद रहेगा। आपका ए से जेड तक ई ज्योति याद रखेगा हमेशा। ई ज्योति जो ई जो होता है 5वां अक्षर पर है, आपका जे जो होता है 10वां अक्षर पर, ओ जो होता है आपका 15, और फिर आपका टी जो है आपका 20वां है, और वाई जो है 25वां है। ये 5-5 के अंतराल पर होता है। अगर इतना याद रखेगा तो हो जाएगा। उसी संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसे देखेंगे। और बहुत, अगर नहीं भी देखे होंगे इसके पहले कभी भी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन, तो आज इसे वीडियो देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम तक वीडियो मिलते रहेगा। इसी पर आपका मैथ भी कंप्लीट कराया गया है, संख्या से संबंधित, भिन्न से संबंधित, उसे आपका कराया गया है। तो उसे भी अगर नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। और ये आपका रीजनिंग का जो टॉपिक दूसरा है, इसके पहले भी हम रीजनिंग का पहला टॉपिक में दिशा और दूरी से क्वेश्चन लिए थे। और अगर उसे देख लेते हैं तो उससे बाहर दिशा और दूरी से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी तरह आज अल्फ़ाबेट से
संबंधित कुछ टॉपिक क्वेश्चन लिए हैं। अगर इसे देख लेते हैं तो इससे भी बाहर नहीं आने वाला है। तो ये आपको याद रखिएगा कि कुल जो अक्षर होता है आपका अल्फ़ाबेट में अगर देखा जाए तो 26 गो होता है, जो ए से जेड तक होता है, ये जानते होंगे। ए का क्रमांक जो होता है पहला पर है, जेड का क्रमांक जो होता है 26 पर है। इस तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये है आपका कुल अल्फ़ाबेट। जो हम याद करने का आसान तरीका बताए थे, पहला नंबर पर आपका ए हो गया, दूसरा नंबर पर आपका बी है, तीसरा पर सी है, चौथा पर डी है, पांचवा पर ई है, छठा पर आपका एफ है, सातवां पर जी है, आठवां पर एच है, नौवां पर आई है, 10वां पर जे है, 11 नंबर पर आपका के होगा, 12 पर एल, 13 पर एम, 14 पर एन, 15 पर ओ, 16 पर आपका पी और 17 पर क्यू, 18 पर आर, 19 पर एस, 20 पर टी, 21 पर आपका यू, 22 पर भी, 23 पर डब्लू, 24 पर आपका एक्स होगा, 25 पर वाई और जे आपका 26 पर जेड होगा। इस तरह क्रमांक है। तो इसे याद करना थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए हमने याद रखेगा ये ई ज्योति, याद रखेगा ई ज्योति। ये आसान कुछ ट्रिक है याद करने का। ई ज्योति 5 अंतराल पर होता है, 5 10 15 20 25। अगर इसे याद रखेगा तो बहुत सा आपका आसान पड़ेगा। तो उसी पर संबंधित कुछ क्वेश्चन ये हैं। जैसे पहला है क्वेश्चन, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से संतवा अक्षर कौन होगा, ये बताना। बाएं से संतवा अक्षर, तो ये तो आपको बाएं से संतवा अक्षर होगा, तो ये तो जानते हैं कि पंचवा अक्षर पर आपका क्या होता है, ई होता है, और 5 2 7 होता है। तो ई के बाद क्या होगा, मतलब ई के बाद जो होगा आपका संतवा अक्षर का आ रहा, बाएं से संतवा अक्षर। तो ई के बाद अगर ई पर होगा आपका होगा, आपका जो होगा ई पर वो पंचवा है। ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद बताइए ई एफ जी, क्या होगा जी। तो जी पर कैमा नंबर आता है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 5 पर 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी ई के बाद 2 अक्षर चले जाओ तो ई एफ जी होगा। तो जी जो होगा आपका संतवा अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जी जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगर इस तरह याद रखिएगा तो थोड़ा आसान तो नहीं कह सकते हैं कि ये आपका आसान होगा कि ए पर आपको इतना होगा, क्रमांक तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप इस माध्यम से याद रख सकते हैं, ई ज्योति के माध्यम से, जो 5-5 अंतराल पर होता है, इसे आसान तरीका से याद रखते हैं। अगर ई तक जान रहे कि 5 है तो 5 के बाद 2 7 होता है, और 2 चल जाएंगे ई के बाद एफ हो गया, जी हो गया, तो जी पर आपका हो गया संतवा अक्षर, आपका हो जाएगा ये संतवा अक्षर। या 10 में से 3 घटा दो 7, तो जे के नीचे भी 3 आ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जरूर मिलेगा, और ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत आपका ये बेसिक है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर दूसरा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर। बस पूरा आपको ए से जेड तक नंबरिंग तो याद नहीं रहेगा, लेकिन हमने क्या बताया कि ई ज्योति याद रखिएगा, ई ज्योति, ई ज्योति, ठीक है, जो 5-5 के अंतराल पर होता है, ये 5 के, फिर 10 15 20 25 होगा।
अब बताइए 20वां स्थान पर, 20वां स्थान पर तो आपको ऐसे भी नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, ई ज्योति के माध्यम से टी आ रहा है। तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये अगर याद रहेगा तो बहुत आसान तरीका से बता सकते हैं, 1 नंबर तो फिक्स है इससे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 30वां अक्षर कौन होगा। फिर वही 23वां अक्षर का रहा, वही याद रखिए ट्रिक, ई ज्योति, ई ज्योति जो 5-5 के अंतराल पर होता है, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। तो बताइए 20 पर जो आपका टी है, और टी अब 20 के बाद 3 23 होता है, तो टी के बाद 3 जोड़ो तो कितना आएगा, टी यू वी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा, 21 पर आपका यू आएगा, 22 पर आपका वी होगा, 23 पर आपका डब्ल्यू आएगा। तो हमको 23वां अक्षर का आ रहा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला में कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 14वां अक्षर कौन होगा। देखिए इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको बार बार आपको रिपीट होने से आपको बढ़िया से कंठस्थ याद हो जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जरूर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर इस क्लास का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और ये कहाँ करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर दीजिएगा और हर क्लास का आपका पीडीएफ वहां मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा। ए से जेड तक याद कर तो नहीं सकते, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हमने बताया कि ई ज्योति याद रखेगा, ई ज्योति जो आपको 5-5 के अंतराल पर होता, 5 होता, 10 होता, 15 होता, 20 होता है, 25 होता है, इसे लेंगे। और इससे देखिए पता ले सकते हैं, देखिए 15 जो है आपका 15वां अक्षर ओ है, और ओ के पहले एक काम पीछे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। और हमें 14 ही अक्षर पूछ रहा है कि 14वां अक्षर क्या होगा। बताइए 14वां अक्षर क्या होगा। तो एक पीछे कीजिएगा तो एम एन होता है, क्योंकि एन के बाद ही ओ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका चौथा क्या आपका ए हो जाएगा, यानी एन हो जाएगा। यानी 14वां अक्षर जो होगा आपका, 14वां अक्षर आपका एन होगा। 14वां अक्षर जो होगा आपका एन होगा, याद रखिएगा। इस माध्यम से आप आसान तरीका से बिना याद किए ए से जेड तक अक्षर को ई ज्योति के माध्यम से किसी भी अक्षर को आपका स्थान बता सकते हैं कि किस स्थान पर है। तो ये वाला जरूर याद रखिएगा, ई ज्योति जो 5-5 अंतर है आपका, 5-5 के अंतराल पर होता है। ऐसे बहुत से होता है, एक सिफिलो रक्स भी होता है, याद रखिएगा, ये भी बता देते हैं। कहीं कहीं पर देखिएगा ये भी रहता है याद है। ऐसे याद करने का तो बहुत तरीका है, होता सिफिलो रक्स जो आपको तीन के अंतराल पर होता, 3, 6, 9, 12, फिर 15, 18, 21, फिर हो गया आपका ये 24। किसी तरह भी याद रख सकते हैं, ये ज्योति या सिफोलो रोक्स, इस तरह भी याद रख सकते हैं, जो 3 के अंतराल पर है। और ये ज्योति जो आपका 5-5 के अंतराल पर है। तो चलते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन होगा।
तो पी का विपरीत अक्षर, देखिए यहाँ पर विपरीत पूछ रहा। इससे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट का जो इसमें इससे पहले 4 क्वेश्चन लिए, क्रमांक था कि किस स्थान पर यानी 14वां अक्षर पर कौन सा आएगा, 15वां अक्षर पर कौन आएगा। अल्फाबेट का ये स्थान के बारे में हम लोग सीखे। जो आपको आसान तरीका आपको बताएं, ई ज्योति जो 5-5 के अंतराल पर होता है, ठीक है, एक 3-3 के अंतराल पर भी होता है। तो जो आपको सुविधा रहे उसको याद कर सकते हैं, और इस तरह किसी भी आपको अक्षर को क्रमांक पहचानने में आसान पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के विपरीत क्या होगा, यह पूछ रहा। याद रखिएगा विपरीत। तो इसको याद करने का आसान तरीका होता है, विपरीत के यानी ए का विपरीत जो होता है आपको कौन सा होगा ये बताना है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांक मान को 27 में से घटाने पर जो शेष क्रमांक प्राप्त होता है उस क्रमांक का अक्षर ही घटाए गए अक्षर का विपरीत अक्षर माना जाता है। या फिर याद रखिए किसी भी अक्षर को विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर ही स्वयं वह अक्षर होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ याद रखिएगा, मैं बता देते हैं। ए का विपरीत, जैसे ए का विपरीत कहे तो आपका जेड होगा, या जेड का विपरीत कहे तो आपका ए होगा। उसी तरह आपका अगर बी का बोले, बी का विपरीत उल्टा तो क्या होगा, वाई होगा, और वाई का अगर उल्टा बोले तो क्या होगा, बी होगा। उसी तरह आपका सी का अगर देखा जाए, सी का विपरीत, तो सी का विपरीत आपका एक्स होता है, और एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उसी तरह अगर डी देखा जाए, डी, तो डी का विपरीत होता है आपका डब्लू, और डब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। ई का विपरीत क्या होगा, ई, तो ई का विपरीत आपका भी होता है, और भी का विपरीत आपका ई होता है। एफ, इसके बाद आता है एफ, तो एफ का विपरीत होता है यू, और यू क्या आपका विपरीत होता है, एफ। उसी तरह आपका जी, जी का विपरीत होता है टी, और टी का विपरीत होता है आपका जी। इसी तरह और भी है, देखिए एच का विपरीत, एच का विपरीत कहे तो याद रखिएगा एच होता है, और एच का विपरीत आपका एच हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आई, आई का विपरीत कहे तो आर होता है, और आर का विपरीत कहे तो आई होता है। उसके बाद आता है जे, जे का विपरीत कहेगा तो क्यू होगा, और क्यू के विपरीत कहेगा तो जे होगा। उसके बाद के का विपरीत कहे तो पी होगा, और पी का विपरीत कहे तो के होगा। एल का विपरीत कहे तो ओ होता है, और एम का विपरीत कहे, एम का विपरीत एन होता है, और एन का विपरीत एम होता है। उसी तरह एन का विपरीत बता दिए, अब क्या एन का विपरीत कहेगा तो एम हो जाएगा, और इसका विपरीत एन हो जाएगा। ये विपरीत हुआ। लेकिन इस तरह याद करना थोड़ा टफ होता है, तो इसे याद करना आसान तरीका मैं बताता हूं, आसान तरीका से याद कर सकते हैं आप। और वो आसान तरीका आपका क्या है, जैसे हमने बताया किसी भी अक्षर को जानने के लिए कि कौन सा अक्षर किस क्रमांक को, इसको अक्षर पर किस स्थान पाता है, उसको ई ज्योति के माध्यम से याद किए, और उस पर कुछ प्रश्न को भी हमने हल किए। उसी तरह इसे भी याद कर सकते हैं। और याद क्या कर सकते हैं, तो इसका याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूं, उसे लिख लीजिएगा।
एक यहाँ पर देख लीजिए, इसे थोड़ा यहाँ पर देखिए, इसका कुछ ट्रिक है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को आसानी से ज्ञात करने का एक यूनिक साउंड आपका जो है ट्रिक, उसको मैं बता रहा हूं। आप याद रखिएगा, उफ 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 मतलब यू एफ। तो यू एफ, तो याद रखिएगा यू एफ जो हुआ आपका, यू का विपरीत आपका एफ होगा और एफ का विपरीत आपका यू होगा, जैसे हमने यहां बताया। तो कुछ इस तरह वर्ड याद रखेगा। फिर उसके बाद होता है बाय, बाय याद रखेगा, बाय, बाय देखिए बी वाई, तो बाय इसका उल्टा बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी होगा। उसी तरह आपको याद रखिएगा लव, लव याद रखिएगा। तो एल का उल्टा जो होता है वो होता, ओ का उल्टा जो होता है आपका एल होता है, और भी का उल्टा जो होगा आपका ई होगा, ई का उल्टा जो होगा आपका बी होगा। तो इतना से आपका 3-4 को कंप्लीट होता है। उसी तरह आपका याद रख सकते हैं 60, शर्ट, इस तरह, या इसको हाई स्कूल भी बोल सकते हैं, हाई स्कूल शर्ट या हाई स्कूल, तो इधर को हो जाएगा। तो एस को उल्टा एच होगा और एच को उल्टा आपका एस होगा। और उसी तरह आपका याद रख सकते हैं शर्ट, देखिए शर्ट जो होगा आपका, अगर शर्ट के स्पेलिंग लिखिएगा ना तो आपको एस एच आई आर टी होता है, आई आर टी याद रखिएगा। शर्ट गेज याद रखिएगा, शर्ट गेज, शर्ट, हाँ शर्ट गेज, शर्ट गेज याद रखिएगा, शर्ट गेज। तो आपका ये हो गया। और आई को उल्टा जो हुआ आर हो गया, आर को उल्टा जो होगा आपका आई हो जाएगा, शर्ट और गेज, ठीक है। तो उसी तरह आपका शर्ट जो हो गया, शर्ट तो हो गया आपका आई आर हो गया, और शर्ट टी, ये जो आपका टी है गेज, जी ए और जेड, ठीक है। तो इसका उल्टा ई होगा और इसका उल्टा आपका ई होगा, और टी इस तरह, इस तरह, इसका उल्टा ई, ये हो गया। उसी तरह आपका याद रखिएगा पिक्के, पिक्के, पी के, तो इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। और उसी तरह याद रखिएगा महानगर, एम एम एन, महानगर, महानगर इसका ये होगा, या इसको आप मैन बोल सकते हैं, मैन, मैन, ठीक है। उसके बाद जेक्यू, 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 जे और क्यू, इस तरह याद करने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद सी क्यू होगा, सी एक्स, सी एक्स याद रखिएगा, सी एक्स, सी एक्स, ठीक है। और उसी तरह आपका दहीवाड़ा, जिसे बोल सकते हैं, या डी डब्ल्यू, दहीवाड़ा याद रखिएगा, दहीवाड़ा, दहीवाड़ा, सी एक्स, पिक्के, महानगर, हाई स्कूल, या देखिए शर्ट गेज। इस तरह कुछ ट्रिक था याद करने के लिए, ये हमने बता दिए। अगर याद रखते हैं तो इसे 1-2 बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत क्या आ रहा, तो पी का विपरीत हमने क्या बोले हैं, पिक्के याद रखिएगा, पी का विपरीत पिक्के, एम एन, महानगर, दहीवा, आपका दहीवाड़ा डी डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। जलेबी कचौड़ी इसको बोल सकते हैं, जलेबी कचौड़ी, ठीक है, जलेबी कचौड़ी, सी एक्स याद रखिएगा, उफ, ठीक है, बाय, इसे लव, ठीक है। इस तरह हाई स्कूल, इसको जीटी रोड, ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। तो पी के, पी का विपरीत क्या होगा, के, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 5 का आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आइए बहुत सा आसान तरीका से बनेगा। जिस तरह हमने ई ज्योति के लिए आपका अल्फाबेट का क्रमांक बताया याद करने का, उसी तरह ये भी याद करने का क्रमांक है, ये याद करने का ट्रिक है, तो इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस, तो 60 बोले थे, या इसको बोल सकते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, ठीक है। तो एस का उल्टा क्या होगा एच, तो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा छठा का सी। देखिए कितना आपका आसान तरीका से हो सकता है अगर इस तरह याद रखिएगा तो। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बी का विपरीत, तो बाई बोले थे ना, वाई याद रखिए, वाई बी, देखिए बी को आपका अपोजिट वाई और वाई को अपोजिट क्या हो गया बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा, 7 का आपका जो हो जाएगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन और आपका 8वां, कि अंग्रेजी वर्णमाला में एफ का विपरीत कौन होगा। तो एफ का विपरीत के लिए हम बोले थे यूफ, उफ याद रखिएगा, उफ, उफ, देखिए यहाँ यू का विपरीत एफ और एफ का विपरीत यू, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, याद रखिएगा डी होगा। और ये भी याद रखिएगा एक चीज मैं बता देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के वर्णमाला क्रमांक मान को 27 में से घटाने पर जो शेष क्रमांक प्राप्त होता है उस क्रमांक का अक्षर ही घटाने गए अक्षर को जो होता है विपरीत अक्षर होता है। 27 में से घटाने पर याद रखिएगा हमेशा 27 में से घटाया जाता है। देखिए जैसे कहने का मतलब आपका ए का अपोजिट बताइए, तो ए का अपोजिट, तो 27 पहला जो है आपका एक किस क्रमांक का पहला पा है, तो 27 में से एक घटाइए तो कितना आएगा 26, तो 26वां जो आपका अल्फाबेट का आएगा वही आपका इसका अपोजिट होगा, तो 26वां क्या होगा जेड, ठीक है। उसी तरह आप भी निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा आपको यही विधि याद रखेगा, कुछ हमने बताया, एफ हो गया आपका, हाई स्कूल हो गया, लव हो गया, ठीक है, पिक्के हो गया, आपका दही वाड़ा हो गया, जलेबी कचौड़ी हो गया, इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th। इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है जो बहुत आपका इजी है। जिस तरह हमने इसके पहले दो टॉपिक जो बताएं, पहला बताया कि क्रमांक, जो कि कौन सा क्रम है, कौन सा अल्फाबेट अक्षर जो है कितना क्रमांक पाता है। उसका बताया कि अल्फाबेट पी का विपरीत क्या होगा, अपोजिट अल्फाबेट के बारे में, अक्षर के बारे में पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ठीक जी के बाईं ओर कौन सा अक्षर है। तो अगर अक्षर क्रमांक याद हो गया होगा तो अब ये भी याद हो जाएगा बहुत सा आसान तरीका से कि जी के ठीक बाईं ओर। तो ये पहले देखिए कि जी किस स्थान पर आता है, ये देखना है आपको। तो जी किस स्थान पर आता है ये देखना है, तो आप खुद से सोचिए कि जी कौन सा स्थान पाता है। किसी भी स्थान को जानने के लिए अक्षर को लिए हमने क्या बोला है कि ई ज्योति याद रखिएगा, ई ज्योति, ठीक है, जो 5-5 के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा 5, 10, 15, 20, 25। तो जी पहले जाइए कि जी है कितना पर, जी है कितना पर ये देखिए। अगर एक अधि भी देखते हैं तो किस स्थान पर आता है ये देखना आपको, जी किस स्थान पर आता है। तो जी देखिए, जी जो आता है आपका 7वां स्थान पर होता है, ई के बाद एफ होता है, एफ के बाद जी होता है। तो ई जो है आपका 5 स्थान पर था, 6, 7 आया, ये 7वां स्थान पर जी आया। अब इसके ठीक बाईं ओर कह रहा है, ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, यानी जी के ठीक बाईं ओर, जी के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा ये बताना है। तो इसके बाईं ओर कौन सा है, अच्छा एफ तो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगर क्रमांक है तो ये भी आपको याद हो जाएगा। और क्रमांक कैसे याद कर सकते हैं, कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर को कौन सा क्रमांक पाता है, तो ई ज्योति के माध्यम से याद कर सकते हैं, जो 5-5 के अंतराल पर होता है। जी के कह रहा था हमने पहले जी के देखा कि जी पर कितना पड़ा था, 7वां पर है। इसके बाईं ओर कह रहा था इस साइड जाएंगे, ठीक है, अपना बाईं ओर जिधर है आपका उधर चल जाएंगे एक, तो इसके बाईं ओर क्या है एफ, एफ। अगर दाईं ओर कहता तो कितना होता है
जी के बाद क्या आता है, एच आता तो एच होता, ऑप्शन नंबर एच ए हो जाता है। लेकिन हमको बाईं ओर का आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है? तो इस ज्योति के माध्यम से आप क्या कीजिए, एच अक्षर को जान लीजिए क्रमांक। तो 5-5 के अंतराल पर होता है, 15, 20, 25। तो ये पहले बताइए कि एच कौन सा स्थान पर आता है, ये देखना है। तो ई के बाद होता है एफ के बाद होता है जी, के बाद होता है एच, और ई जान रहे हैं आप कि 5वां स्थान पर। एफ कौन होगा, 6ठा, 7वां, 8वां, यानी 8वां स्थान पर आपका एच आता है। तो हमको एच के ठीक दाईं ओर का आ रहा, तो दाईं ओर का आ रहा तो इस साइड चलेंगे, तो एच के बाद कौन आएगा, एच के बाद आई आएगा। तो आई ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आई, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका सी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आज जो हम इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, देखिए आज का क्वेश्चन जो था आपका 10वीं क्वेश्चन लिए थे, और इसमें 3 टाइप का हमने क्वेश्चन बताए। इससे बाहर जो है आपका वर्णमाला से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो इसे अगर नहीं भी पहले कभी पढ़ेंगे, अगर ध्यान से देख लेते हैं तो आपको जरूर समझ में आया होगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपका वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए। टॉपिक बाय टॉपिक लेके आएंगे हम। इसके पहले भी हम रीजनिंग का पहला टॉपिक में डिस्टेंस और डायरेक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है, 2 क्वेश्चन, तो उसे भी जरूर देखिएगा। आइए आपका बिहार सक्षमता परीक्षा 2023 जो नियोजित शिक्षक परीक्षा, आपका सक्षमता परीक्षा जो बिहार में आयोजित होने वाले हैं उसके लिए है। और इसके आपको मालूम होगा कि इसमें आपका 3 बार आपको बोला गया है कि 3 बार नहीं 4 बार शायद, कि 4 बार में अगर पास होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर पास नहीं होते तो इस पर भी कहा गया कि इस पर भी विचार किया जाएगा, मिस आपको हटाने का प्लान चल रहा है। तो अगर देख लेते हैं इस तरह का वीडियो तो जरूर आपको एग्जाम में हेल्प होगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है, यानी आपका इसी तरह टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो टेलीग्राम का लिंक, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपका इसका हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।